6 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार, हत्या के आरोपी को मृत्यु दंड की सजा। 3 साल बाद आया फैसला। 6 साल की बच्ची के साथ मामा के लड़के ने किया दुष्कर्म, विरोध करने पर की हत्या। मामला वर्ष 2021 का है, जब बच्ची घर से लापता हुई। ढूंढने पर छत पर बच्ची का शव मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर तलाश जांच शुरू की तो आरोपी सामने आया। इसके बाद आज सोहागपुर सत्र न्यायालय सुरेश चौबे ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। न्यायालय ने रामायण की चौपाइयों को भी आधार बनाया। जब श्री राम ने वानर राज बाली का वध किया तो बाली ने भगवान श्री राम से पूछा, हे प्रभु, आपने मुझे क्यों मारा? तब भगवान श्री राम ने चौपाई कही, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। अर्थात श्री राम जी ने कहा, है मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। सोहागपुर सत्र न्यायालय ने विगत 125 वर्षों बाद पहली बार फांसी की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायालय सुरेश कुमार चौबे, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सोहागपुर जिला नर्मदापुरम द्वारा आरोपी किशन उर्फ चिन्नू माछिया, पिता पुरुषोत्तम माछिया, उम्र 22 वर्ष, निवासी राजा वार्ड शोभापुर, तहसील सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम को धारा 302 भादवी में मृत्यु दंड, धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में मृत्यु दंड, धारा 377 भादवी में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 450 भादवी में 7 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 201 भादवी में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 5,000 रुपए अर्थदंड दंडित किया गया। कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि युवक को फांसी की सजा सुनाई। पूरा मामला क्या है? आज दिनांक को माननीय द्वितीय परिषद न्यायाधीश श्रीमान सुरेश कुमार चौबे की अदालत ने आरोपी किशन उर्फ चिन्नू माछिया को मृत्युदंड के दंडादेश से दंडित किया है। ये घटना 25/12/2021 की है, दोपहर 2 बजे की है। अभियोक्त्री और आरोपी को उसके घर के ऊपर छत पर देखा गया था अंतिम बार, और ये जो घटना जो है उसके छोटे भाई ने भी देखी थी और अंतिम बार आरोपी को अभियोक्त्री के साथ देखा गया था। उसके बाद फिर जब शाम को अभियोक्त्री के माता पिता आते हैं, जब अभियोक्त्री घर पर नहीं मिलती है तब उसकी खोजबीन की जाती है, और खोजबीन करने के बाद अभियोक्त्री जो है मृत अवस्था में लेंटर के ऊपर कपड़ों में ढकी हुई मिलती है। इसके बाद फिर जब इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस के द्वारा संपूर्ण छानबीन की जाती है, और जब संदेही आरोपी जो है किशन उर्फ चिन्नू माछिया, इस संदेही को अभिरक्षा में लेकर पुलिस के द्वारा पूछे जाने पर उसने ये बताया कि दोपहर 2 से 3 बजे के बीच जब अभियोक्त्री लेंटर पर खेल रही थी तब उसने आरोपी ने अब उसके छोटे भाई को वहाँ से लेंटर से भगा दिया और चॉकलेट लेने के बहाने, और उसके साथ आपराधिक मैथुन किया। और मैथुन करने के बाद जब वो अभियोक्त्री असहनीय पीड़ा उसको हुई और उसके ब्लीडिंग वगैरह जब हुई, तब उसने बोला कि मैं अपने माता पिता को इस घटना की जानकारी देंगी। तब आरोपी के द्वारा उसके साथ मारपीट करते जघन्य रूप से उसके साथ बहुत गंभीर रूप से उसके करीब 15-16 चोटें उसके शरीर पर पाई, ऐसा मारपीट करते हुए उसकी हत्या की। और हत्या करने के बाद उसने बताया कि मैंने उसकी लाश को वहीं पर ऊपर लेंटर पर कपड़ों में ढाँक कर, बोरे कपड़ों में ढाँक कर रख दिया, और उसने सेक्स के जो बीर को उसने अपनी बनियान में अभियोक्ती बनियान में पहुंचकर उसने पेटी में रखना बता दिया था। तो सब उसमें जब वैज्ञानिक साक्ष्य से भी जो हमने DNA FSL कराया पुलिस विभाग ने, तो उसमें भी इस बात की पुष्टि हुई, DNA में और FSL में भी इस बात की हुई कि जो वैधानिक स्वाब की जो था और आरोपी का जो वैधानिक स्लाइड थी वो समान, उसमें जो पाए थे मानव शुक्राणु वो इसी आरोपी के पाए थे, और जो ब्लड सैंपल भी लिया था वो भी, और जो आरोपी का था वो वैज्ञानिक साक्ष्य से भी ये मामला सिद्ध हुआ कि आरोपी ने उस अबोध 6 वर्षीय जिसने कि अपने जीवन के प्रारंभिक क्षणों में प्रवेश किया था, इसने रेयर ऑफ रेयर इतना जघन्य अपराध किया कि वो उसको करने के बाद उसकी हत्या करके और साक्ष्य छुपाने के लिए उसने जो है उसको छुपाया। वकील साहब, माननीय न्यायाधीश महोदय ने एक टिप्पणी की है इसमें फैसला देते हुए कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून का रूप दिखावा। ये किस परिप्रेक्ष्य में दी है, क्या संदर्भ था? इसका सीधा संदर्भ ये है कि जब अपराध जैसे इस हमारे समाज में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों के खिलाफ जिस तरीके से अपराधों की पुनरावृत्ति की जा रही है,
इन अपराधों को रोकने के लिए न्यायालय को आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक इन अपराधों में गंभीर से गंभीर सज़ा ना हो, जब तक इन अपराधों में एक समाज में इस संदेश न जाए कि ऐसे अपराधों में फांसी की सज़ा भी मिलेगी, तब जाकर हमारा समाज में जो है इस तरीके के अपराध को रोका जाएगा। वही माननीय न्यायालय का इसमें संदेश था कि जब जब अपराध बढ़ेंगे तो न्यायालय को आगे आना पड़ेगा और ऐसे अपराधियों को, ऐसे विरल से विरलतम अपराधों में उनको फांसी की सज़ा मिले, तभी हम अपराध को रोक पाएंगे। सर, मामला काफ़ी जटिल था और सेंसिटिव था। देखो लेकिन आप लोगों को कहीं इसमें दिक्कत आई हो? देखो, मामला काफ़ी जटिल था। मामला लगभग जो है ना 3 वर्ष न्यायालय 3 वर्ष से लंबित था मामला। और उसकी इम्पोर्टेंट साक्षी ये है कि डीएनए के आधार पर वो आरोपी को वहाँ पाया गया था, क्योंकि उसके जो कपड़े थे वो डीएनए से मैच कर रहे थे। इस आधार पर जो रासायनिक एविडेंस और जो फॉरेंसिक जो एफएसएल रिपोर्ट है ना, उसके आधार पर भी जो है ना न्यायालय ने उसे विरलतम से विरलतम अपराध माना है। और बच्ची की जो नेल्स जो पाए गए थे, जो गले में नेल्स आए थे आरोपी के, वो भी पॉजिटिव पाए गए थे। तो इस आधार पर न्यायालय ने बहुत क्रूरतम जघन्य अपराध माना है और इस आधार पर उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। सर, बचाव पक्ष भी आया होगा सामने? निश्चित ही बचाव पक्ष ने भी अपना पक्ष रखा है। अब आरोपी जो है ना युवा है, उस आधार पर उनने नरमी बरतने का कहा है, लेकिन न्यायालय में आरोपी द्वारा ऐसा कोई रिएक्ट नहीं किया गया, इसलिए न्यायालय द्वारा भी ऐसा कोई रियायत नहीं दी गई आरोपी को। न्यायालय द्वारा विशेष टिप्पणी भी की गई है। हाँ, न्यायालय ने निश्चित रूप से एक विशेष टिप्पणी की गई। एक निर्दोष अबोध बालिका है जो एक जीवन के जीवन का अपना शुरुआत क्षण में उसने अपना जीवन खो दिया। इसलिए न्यायालय ने ये माना कि इस प्रकार को इस अपराध को जो है ना उसे विरलतम से विरलतम रूप दिया जाए और उसे मृत्युदंड से कम सजा नहीं दिया गया। रामायण की चौपाई का कुछ उल्लेख? बिल्कुल, एक रामायण चौपाई के द्वारा न्यायालय ने ये बताने का प्रयास किया है, जिसमें कहा गया है कि अनुज वधु भागिनी सुत नारी सुने सुन कन्या सम ये न्यारी इन्हीं कुटही विलोकई और ताही बधे कछु चुप नाई हुई। इस आधार पर न्यायालय ने समझाने का प्रयास किया है कि निश्चित ही जो है ना एक अबोध बालिका के साथ जो है ना ये जो अपराध है उसे दंड इतना मिलना चाहिए। ऐसे गंभीर मामलों में फांसी की सजाएं सामने आ रही है। होशंगाबाद जिले का जो सेशन कोर्ट है सोहागपुर में, ये कितने सालों बाद ऐसा प्रकरण है? ये मामला तो इससे पूर्व भी पिपरिया न्यायालय में भी हुआ है, लेकिन ये सोहागपुर न्यायालय में 125 साल जब से संचालित है न्यायालय, यहाँ पहली बार एक मृत्युदंड की सजा हुई है। जो एक विशेष विभिन्न धाराएं थी, कौन सी धारा के अंतर्गत उसको फांसी की सजा सुनाई? जो धारा 302 जो उसमें मृत्युदंड और 5/6 जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम है उसमें भी मृत्युदंड की सजा दी गई है। और जो साक्ष्य छुपाया गया उसके संबंध में और अप्राकृतिक कृत्य किया था उसमें 10 साल का प्रावधान है, उसमें 10 साल सजा दी गई है। और धारा 201 जो साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया था उसमें 7 साल और 450 जो आईपीसी किया उसमें 7 साल का दंड दिया गया है। खबर भारतवर्ष के लिए सोहागपुर नर्मदापुरम से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।